पंजाब असेंबली तोड़ने की समरी गवर्नर को भिजवा दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ऐलान। इमरान खान और वजीर आला पंजाब की अहम मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर पंजाब समरी पर दस्तखत नहीं करते तो 48 घंटों में असम्बली खुद तहलील हो जाएगी। अगले 2 दिन में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर देंगे। पंजाब में निगरान सेटअप के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख रहे हैं। 90 दिन में पंजाब और केपी में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। अब भी चाहते हैं वफाकी हुकूमत जिद छोड़े और आम इंतखाबात की तरफ आए। नून लीग का नवाज शरीफ को इलेक्शन में जाने का मशवरा। जराए का कहना है कि लीगी रहनुमाओं ने कहा मौजूदा हालात में इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। मरीम नवाज चंद रोज में पाकिस्तान वापस आ रही हैं। वजीर आला परवेज इलाही के एतमाद के वोट पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज सूबाई क़यादत पर बरहम। फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। नवाज शरीफ ने पूछा कि नाराज अराकीन वोटिंग के लिए कैसे पहुंचे, मैनेज क्यों नहीं हुआ। राना सना ने मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। कहा मरीम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। एमक्यूएम के बिखरे धड़े पतंग की डोर से बंध गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल एक मेज पर आ गए। बहादुराबाद कराची में दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा वक्त की ज़रूरत है कि हम सब एक आवाज़ हो जाएं। मुहाजिर कौम और मैंडेट तकसीम करने वालों को आज मायूसी होगी। मुस्तफ़ा कमाल का पीएसपी को एमक्यूएम में जम करने का ऐलान। कहा कि जरदारी ने बिलावल को वजीर आज़म बनाना है तो कराची हैदराबाद के शहरियों की दादरसी करना होगी। इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से कहता हूँ कि कराची वालों को एमनेस्टी दी जाए। फारूक सत्तार बोले कि एक मुत्तहिद और मुनज़्ज़म एमक्यूएम शुरू करने जा रहे हैं। एमक्यूएम की तकसीम ज़हर कातिल है, नुकसान आवाम ने उठाया। ऐसी एमक्यूएम बनानी है जो माजी की छाप से निकलकर मुस्तकबिल की जानिब जाए। जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन लड़ेंगे, ना इलेक्शन होने देंगे। मुत्तहिदा एमक्यूएम का 2 टोक ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हल्का बंदियां आज ठीक कर लेंगे तो कल इंतखाबात लड़ेंगे, वरना लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक किसी ने हमारी इस्तदा को गलत नहीं कहा। कल तक हमारे मुतालबे पर फैसला नहीं होता तो परसों फैसला करने में आज़ाद होंगे। फारूक सत्तार बोले शाराए फैसल पर धरना दे दें तो फिर देखते हैं कि 15 जनवरी के इलेक्शन कैसे होते हैं। दें, धरनी दें, शारा फैसल पे दें, मर्जर करें, ये 10 एक हो जाएं, ये 50 एक हो जाएं, इनका हक है, लेकिन साजिशें ना करें ना। इलेक्शन ने क्या बिगाड़ा है इनका। तहरीक इंसाफ के और जमात इस्लामी के आके दिल के देख लेते हैं, इलेक्शन करवा लो। हम देख लेते हैं कि धरना आपका बड़ा होगा कि हमारे वोटर। इनको शिकस्त नजर आ रही है तो इलेक्शन से फरार चाहते हैं। शाराए फैसल पर धरना देना है तो दें, लेकिन साजिशें न करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का जवाब। कहा कि जब हुकूमत से इत्तेहाद कर रहे थे उस वक्त धरना देकर मुतालबात मनवाते। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से मिली हुई है। पूरा गेम पीपल्स पार्टी की मर्जी से हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली जैदी कहते हैं इलेक्शन में हिस्सा लेना या बायकॉट करना एमक्यूएम का हक है। एमक्यूएम की इलेक्शन ज़बरदस्ती रोकने की बात अच्छी नहीं है। लसानियत नहीं, नज़रियात पर सियासत करनी चाहिए। पंद्रह जनवरी को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं। सिंध काबीना का हंगामी इजलास। अहम फैसले मुतवक्के। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम को राजी रखने के लिए इलेक्शन मुलतवी कराने पर गौर। सिंध काबीना को आईजी सिंध पुलिस सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। परवेज इलाही के एतमाद के वोट को तस्लीम कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई का हुक्म वापस लेकर हमारे मौक़िफ़ की तायद की। राना सना अदालती फैसले की मनमानी तशरीह कर रहे हैं। राना सना और अता तारड़ को पंजाब में इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम में उनकी कोई साख नहीं।
पंजाब के तख्त पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ेगा। वज़ीर आला ने पंजाब असम्बली के घंटों तवील हंगामा खेज इजलास में एतमाद का वोट लिया। 186 अरकान की हिमायत मिली। अपोजिशन की ऐवान में शदीद हंगामा आराई। वोटिंग के दौरान कुर्सियां चल गईं। इजलास का बॉयकॉट, बाहर निकलने की कोशिश में लॉबी में लगे ताले तोड़ दिए। नून लीगी अरकान की कलाबाजियां, पहले ऐवान में एतमाद का वोट लो के नारे लगाए। एतमाद का वोट लिया गया तो अमल को गैर आईनी करार देते रहे। ऐवान में तोड़ फोड़ भी की। मुलाकातों के लिए चौधरी शुजात और परवेज इलाही इकट्ठे हो जाते। हो सकता है आखिर में परवेज इलाही से अलहदा राबता हुआ हो। मुझे शक है परवेज इलाही को कहा गया हो शुजात हुसैन को नहीं बताना। चौधरी शुजात के बेटे और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन का ARY न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि नवाज शरीफ अप्रैल में तब्दीली के बाद इंतखाबात न कराने पर नाला हैं। परवेज इलाही PTI को छोड़ दे तो उनके लिए आसानी होगी। आर्मी चीफ के मामले पर इमरान खान से मुशावरत गैर आईनी नहीं थी। मेरी मर्जी, जिससे भी मशवरा करूं, चाहे बेगम से करूं। सदर आरिफ अलवी का BBC को इंटरव्यू। कहा सियासी मैदान में हर कोई बदला ले रहा है। एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई डायलॉग नहीं करा रहा। इलेक्शन की तारीख सियासी जमातें बैठ कर तय कर लें। कम अज़ कम सियासी जमातें ही आपस में मुज़ाकरात कर लें। बाद में बड़े लोग मिल सकते हैं। ऑडियो वीडियो लीक्स करना गैर इखलाकी है, नहीं होनी चाहिए। किसने इख्तियार दिया कि सदर और वज़ीर आज़म की गुफ्तगू टेप की जाए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात। दोस्त मुल्क का पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज में तोसी और $1 अरब इजाफी देने का ऐलान। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से सऊदी फंड के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ बोले कि सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। सऊदी इमदाद को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अमरीका की जानिब से जिनेवा कॉन्फ्रेंस में इजाफी $100 मिलियन के ऐलान को सराहा। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इंटरव्यू से मुतालिक सहूलियात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टिन टर्नर की अलविदाई मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। सरफराज धोखा देता नहीं, खाता है। अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं। फारूक सत्तार का दो टोक ऐलान। कहते हैं कि दुनिया जहां के लोगों को नौकरियां मिलें और हमारे बच्चे महरूम रहें, ये नहीं होगा। हमें पाकिस्तान में नहीं शुमार किया जाएगा तो हम कहां जाएं। जेनेवा से $10 अरब के तोहफे से हमारी गैरत पर सवाल उठ गया। कराची को एक मौका देकर इससे ज़्यादा पैसे कमा कर देगा। कराची वाले 4000 अरब सालाना देते हैं, जो अब में 40 अरब की खैरात मिलती है। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर कायद में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन जुमे को पहली इलेक्ट्रिक बस रूट का इफ्तिताह करेंगे। शर्जील मेमन ने बताया कि बस के रूट का इफ्तिताह क्लिफ्टन क्लॉक टावर सी व्यू से किया जाएगा। 50 इलेक्ट्रिक बसेस से सर्विस का आगाज़ किया जाएगा। जल्द इन बसों की तादाद में इजाफा किया जाएगा। बसों की चार्जिंग के लिए डिपो में 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग मशीनों पर हर बस 20 मिनट में चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक बस एक बार की चार्जिंग में 240 किलोमीटर का फासला तय कर सकेगी। सस्ते सरकारी आटे का हुसूल आवाम के लिए चैलेंज। लंबी कतारों में घंटों खड़े रहने पर शहरियों का पारा हाई। कराची से खैबर तक जगह जगह आवाम दरबदर। कहते हैं कि घंटों बाद नंबर आ जाए तो आटा ख़त्म हो जाता है। अगले दिन का आसरा देकर खाली हाथ लौटा दिया जाता है। ख़वातीन और मुअम्मर शहरी भी लाइनों में धक्के खा रहे हैं। हुक्मरान अपने बच्चों को लाएं तो फिर तकलीफ का एहसास होगा।
तफसीलात तो ऐसे लेते हैं जैसे जायदाद हमारे नाम कर देंगे। लोग हुकूमत से मक्खन नहीं सिर्फ आटा मांग रहे हैं। आटा इतना महंगा कर दिया गया कि आवाम को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही। हुकूमत को आवाम की कोई फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के आटा बहरान केस में रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में कितने पॉइंट पर सरकारी निर्ख पर आटा दस्तयाब है, महकमा खुराक से जवाब तलब। आटे के मसनूई बहरान पर वजीर आजम की सदारत में हंगामी इजलास। शहबाज शरीफ की सूबों को गंदम की फ्लावर मिल्स तक बर वक्त रसाई यकीनी बनाने की हिदायत। हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मर गए हैं लोग, तबाह हो गए हैं, ये लोग रोड पे आ जाएंगे। हुक्मरानों का तो रोजगार चल रहा है, हमारा रोजगार नहीं चल रहा। हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए। हम आज यहाँ आके बैठे, हम किससे बर्दाश्त करें? कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। एलसीज ना खोलने पर कराची के ताजरों का स्टेट बैंक के सामने एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में बैंकों के सामने धरना। कहते हैं कि ताजर दुश्मन पॉलिसीज खत्म की जाएं। एलसीज नहीं दे सकते तो बैंक खोलने का कोई फायदा नहीं। डॉलर की कदर में इजाफे का जिम्मेदार स्टेट बैंक है। डॉलर स्मगल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। नाजिम जोखियो कत्ल केस में गिरफ्तार पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। सेशन कोर्ट ने मुद्दई की जानिब से सुलह की दरख्वास्त पर मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दिया था। पीपल्स पार्टी के एमपीए जाम उवैस गहराम और दीगर कत्ल केस में जेल में थे। टीवीयू कराची से खातून डॉक्टर की लाश मिलने की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस का कहना है कि एनी शाहिद के बयान में तजाद सामने आया है। पुलिस ने एनी शाहिद की बनाई गई वीडियो जारी कर दी है। एनी शाहिद जमाल को शामिल तफ्तीश कर लिया। जमाल ने पहले बताया कि लड़की गाड़ी से उतरी। जमाल ने बाद में मौक़िफ़ अपनाया कि गाड़ी का ठीक से मालूम नहीं। डॉक्टर सारा गाड़ी से उतरी थी या नहीं, तहकीकात जारी हैं। कराची के इलाके कोरंगी में पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। डाकू शहरियों को लूट रहे थे। फरार की कोशिश के दौरान मुकाबला हुआ। डाकू की फायरिंग से एक एहलकार जख्मी हो गया। मंगनी तोड़ने पर लाला मूसा में 2 अफराद का कत्ल। पहले नौजवान ने लड़की की मां को कत्ल और 2 लड़कियों को जख्मी किया। फिर मकतूला के शौहर ने फायरिंग करने वाले मुलजिम साजिद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और कस्टम्स का मुश्तरका ऑपरेशन। 210 मिलियन से जायद मालियत की 700 किलो हशीश की स्मगलिंग नाकाम बना दी। तर्जुमान मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार करके एक कश्ती को तहवील में ले लिया। दूसरी कश्ती फरार हो गई। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची से स्मगल शुदा ईरानी पेट्रोल, टेम्पर्ड गाड़ियां और दीगर सामान जब्त कर लिया। कस्टम्स के मुताबिक सामान की मालियत 4 करोड़ से जायद है। स्मगल शुदा गाड़ियों की मालियत 2 करोड़ 25 लाख रुपए से जायद है। ज़ेरे तामीर ग्वादर एयरपोर्ट की नई तस्वीर जारी कर दी गई। एलामिया के मुताबिक चीन के ताउन से ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तामीराती काम तेज़ी से जारी है। 4600 टन स्टील से एयरपोर्ट का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया। आइंदा 2 माह में मकरान डिवीजन को नेशनल ग्रिड से मुंसलिक कर लिया जाएगा। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। मुल्क में सर्दी का राज। मरी में बर्फबारी का पहला स्पेल। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सफ़ेदी छा गई। ज़ियारत कलात में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। चमन में -8 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कराची में भी सर्दी बढ़ने की पेशगोई कर दी। जीते एक हारे, फैसला कुन मुकाबला कल होगा। 1 डे सीरीज की ट्रॉफी के लिए पाक न्यूजीलैंड टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में उतरेंगी। पहले मैच में शाहीनों ने बआसानी 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। दूसरे मुकाबले में कीवीज ने 79 रन की शानदार फतह समेटी। वाइस कैप्टन बाहर बैठा हो, वो ओपनर हो तो ओपनर्स पे प्रेशर आ जाता है। इसी तरह से रिजवान पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया है। हर कोई ऐसा लग रहा है कि जिस तरह डिफेंड होने के चक्कर में कि जी मैं अपना स्कोर कर लूं, अपने आप को सेव कर लूं। दूसरे वनडे में शिकस्त पर साबिक चेयरमैन पीसीबी और साबिक कप्तान की टीम पर तनकीद। इंजमामुल हक कहते हैं कि खिलाड़ी सिर्फ अपनी जगह बचाने के लिए खेल रहे हैं। टीम का इत्तेहाद
बिखरता नजर आ रहा है। रमीज राजा बोले कि टर्निंग पिच पर टारगेट चीज करना बहुत मुश्किल होता है। नायब कप्तान शान मसूद के बाहर होने से ओपनर्स पर इजाफी दबाव है। रिजवान और बाबर पर भी बहुत प्रेशर है। टीम की परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ रहा है। बॉयकॉट के जवाब में बॉयकॉट। ऑस्ट्रेलिया के अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से दस्तबरदार होने पर अफगान क्रिकेटर्स का सख्त रद्द-ए-अमल। फास्ट बॉलर नमीनुल हक का ऑस्ट्रेलियाई लीग को बाय बाय। ट्वीट किया, वक्त आ गया कि बिग बैश लीग से खुद को अलग किया जाए। ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को बचकाना रवैया दुरुस्त करना होगा। दीगर अफगान खिलाड़ियों का भी ऑस्ट्रेलिया को फैसले पर नजरसानी का मशवरा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में खवातीन की तालीम और मुलाजमत पर पाबंदी के खिलाफ अफगानिस्तान से वनडे सीरीज खेलने से इनकार किया था।